जो आउटलेट किसानों को सिंचाई के लिए जहां ऊपर ग्राउंड से ऊपर लाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये जो पाइपलाइन ऊपर गड़ी हुई है उसको निश्चित सीमा पर अंदर हाइट पे गड़वाना चाहिए। ये तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है माइक्रो का। किसान अभी जब तक माइक्रो पे पूरे स्प्रिंकलर सिस्टम पे नहीं जाएंगे तब तक है ना किसानों को प्रेशर की भी प्रॉब्लम होगी। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जहां किसानों के लिए लाभ का धंधा कृषि बनाने पे लगी हुई है, लेकिन वहीं जो डैम का जो पानी है कहीं ना कहीं किसानों को आज गरीब बनाने पर मजबूर कर रहा है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से पारस 2 डैम बनाया गया था उस समय कहा गया था कि तकरीबन 42 गाँव के किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा, लेकिन आज हालात ये है कि पाइपलाइन फूटी होने के कारण ना तो किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पा रहा है और ना ही किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं। यहाँ तक हद ये हो गई कि किसानों को बिना पानी मिले ही बिजली जो इनका बिल रहता है पानी का वो बिल ठोक दिया जा रहा है और इनसे अब वसूली करने की कगार पर प्रशासन लगा हुआ है। हमारे साथ काजिली गांव के 1 दर्जन से ज़्यादा किसान यहाँ पर हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह के हालात इनके हैं और क्या कुछ मजबूरियाँ इनकी है। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मकरध्वज सूर्या है। मकरध्वज जी बताएं क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? जी ये जो परियोजना है जो किसानों को वरदान साबित होने वाली थी ये अभिशाप बनकर रह चुकी है। इसका प्रमुख समस्या ये है कि ये जो पाइपलाइन है निर्धारित गहराई में नहीं गड़ी हुई है और सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं है और जब जुताई करते हैं तो कल्टीवेटर प्लाव में फंस के ऊपर आ जा रही है और फंस के टूट फूट जा रही है। कई नदियों में पाइप पड़े हुए हैं जैसे कि वैसे चकों पे जो सुरक्षा इतने महंगे उपकरण जो लगे हुए हैं उनके सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और ठेकेदार और विभाग द्वारा जो व्यक्ति इस योजना में काम करने के लिए जो एग्रीमेंट के तहत लगाए गए थे वो करीबन 100 के समथिंग थे, लेकिन 5 से 6 व्यक्ति ही इसमें काम कर पा रहे हैं और जिससे शासन को, योजना को, सरकार को और किसान सब लोगों को ठेकेदार विभाग द्वारा मिलकर चूना लगाया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि इनका कहना है कि जिस तरह से विभाग ने कार्य योजना बनाई थी उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ वो भी किसान है जिनको पानी नहीं मिल रहा है लेकिन बिल मिल रहा है। जी काका जी क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल चौरे जी बताएं कि किस तरह से आपको पानी भी नहीं मिल पा रहा, बिल भी? मेरे को पानी भी नहीं मिल रहा। पाइपलाइन काट के रखी है मेरे खेत की, जब से पाइपलाइन गड़ी जब से उसके बाद में मेरे पे बिल भी निकाल दिया, तो बिल कहाँ से देना चाहिए मैंने? मतलब तो कर्ज लेने की हालत आ गई। कर्ज लेने की हालत का, गेहूँ भी चला गया और पानी भी नहीं मिल रहा और बिल भी निकाल दिया। ये इस तरह के किसान हैं जिनका मतलब ये कह लो कि इन्होंने फसल बोई, पानी भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी बिल इनको देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को है ना कि किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि पैसा दिया जाए जबकि पानी नहीं मिल नहीं रहा। हमारे साथ में जनप्रतिनिधि भी है, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह के इनकी हालात है, क्या अभी तक आश्वासन मिल पाया है। जी देवीराम जी बताएं किस तरह के हालात है आपके क्षेत्र में? आश्वासन का तो छोड़िए, आश्वासन तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी बोल के जाएंगे तो शाम तक कंप्लीट ही हो जाएगा। आश्वासन की तो बात ही अलग है। बात रही ग्राउंड लेवल में, मेरा खुद का खेत 11 एकड़ बो करके रखा है, अभी तक जो ऊपर से पानी आया था उसी के ऊपर डिपेंड है। उसके अलावा मेरे खेत में पानी ही नहीं पहुंच रहा है। मेरा खेत हाइट में है ऑलरेडी, इसलिए मेरे खेत में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है 11 एकड़ में, इसलिए मैंने तो खेत में जाना बंद कर दिया है। और समस्या तो मेरी नहीं, पूरे गांव की है। जहां पानी भी जा रहा है टाइम टू टाइम, पहली बात तो पानी नहीं आ रहा, दूसरी बात तो प्रेशर नहीं है, तीसरी बात तो कई जगह की पाइपलाइन जुड़ी ही नहीं है जहां पर उन्होंने बिल दे दिया है। ऐसी बहुत सारी समस्या है। कई जगह तो चेक ही बंद है, कई जगह तो कई चेक में पानी नहीं पहुँच रहा है। अब कितनी समस्या है बताइए। तो कुल मिलाकर के ये कि हालात ऐसे है कि किसान परेशान है। यहाँ किसान एक ऐसे भी है कि जिनके खेत में आगे पाइपलाइन जानी है लेकिन बीच में किसान अपना पाइपलाइन ब्रेक कर दे रहा है, अपने खेती को पानी दे रहा है, लेकिन वहाँ से पीछे जो 10 किसान हैं जिनको पानी मिलना चाहिए था उनको पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ये क्या नाम है आपका? अलकेश डडोरे। अलकेश बताएं किस तरह के हालात आपके? मेरे खेत में 64 नंबर का पाइप गया है, 66, उसमें मेरा नाम है अलकेश डडोरे और मेरे रकबे में एक भी बूंद पानी नहीं गया है। प्रेशर ही, पानी ब्रेक कौन कर रहा है? और बीच में पाइप फूटी है और प्रेशर ही नहीं आ रहा है कुछ भी। तो इसलिए किसान है आपके साथ साथ जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है? हम 15 से 20 किसान हैं। अच्छा, जो जिसके खेत में पानी रुक जा रहा है वो फिर क्या अकेले ये कर ले रहा है? वहाँ पे भी नहीं प्रेशर आ रहा है ना, वहाँ पे भी प्रेशर ही नहीं आ रहा है कुछ भी, वैसे ही। हाँ देखिए कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि जिस तरह से पाइपलाइन फूटी हुई है इसकी वजह से ऊपर के जो किसान हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ और भी किसान हैं, किस तरह से हालात है इनके, इनसे जानेंगे। ये क्या लग रहा है, किस तरह से आप लोगों को पानी मिल पा रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, पानी नहीं मिल पा रहा है। लगभग मेरा 54 नंबर तक से ज़मीन सिंचित होना था,
जिस पे 62 एकड़ ज़मीन रकबा है, जिसमें 6 आउटलेट डले हुए हैं। 6 में से वो बोल रहा है कि 2-2 चलाओ। अब बताओ, 2 पाइप पे, एक पाइप पे मान के चलो 10 किसान हैं, 2-2 दिन चलाए तो 20 दिन एक किसान का नंबर आने को होता है। उसके बाद में दूसरा पाइप चालू होगा, वो 20 दिन चलेगा। तो किसान की फसल होती है 90 से 110 दिन की। 110 दिन में नंबर कब आएगा किसान का? और पानी देना होता है गेहूं को 7 से 8 पानी हल्की ज़मीन को, 5 से 6 पानी भारी ज़मीन को देना होता है। जब एक किसान का नंबर 20 से 25 दिन के बाद आ रहा, तो वो 200 दिन के बाद में उसका सेकंड दिन आएगा। कैसे किसान फसल पाएगा? आपको पानी नहीं मिल पाएगा जो नंबर की अगर बात हाँ, नंबर की बात करें तो। और समस्या लेके जाए तो बोले भाई प्रेशर नहीं है, हमारी समस्या है, मोटर चालू नहीं है, पाइपलाइन उखड़ी हुई है, हम काम कर रहे हैं। तो बताओ, इस हिसाब से सन 2017 में पानी देना था, आज 2024 आ गया, शासन क्या कर रही? कुल मिलाकर के भैया कि हालात बहुत बेकार है। क्या आपको लग रहा है कि अब जिस तरह से पानी नहीं मिल रहा है, क्या कर्ज लेना पड़ेगा? कर्ज तो लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा तो कहाँ से पूर्ति करेंगे। और 48 घंटे में वहाँ तो 6 घंटा नहर आ रही है, वो शिफ्ट से आ रही। अब शिफ्ट में से क्या 6 घंटा में बिल्डों को पानी पिलाने के लिए दे रही है कि खेत ओलने के लिए पानी दे रहा है? भाई इससे पहले तो मतलब पहले के हालात अच्छे थे, डैम बनने से कुछ हुआ नहीं। वो उससे पहले तो अच्छा था ना, खेत सूखा था तो हमको ये टेंशन में नहीं आते। जब सब बीज और वो अपना खाद तो नाश नहीं हो रहा था और हमारे पर टाइम बर्बाद नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है किस तरह से होना चाहिए, क्या योजना बनना चाहिए था जो किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है? पहली बात तो ये जो पाइपलाइन ऊपर गड़ी हुई है उसको निश्चित सीमा पर अंदर हाइट पे गड़वाना चाहिए, और जहाँ तहाँ ये पाइपलाइन टूटी हुई है उसको सुधारना चाहिए। और हाँ, और ये जो चेक बने हुए हैं ना, उसके अधिकांश चेक पे सुरक्षा करनी चाहिए। इस मामले में क्या लग रहा है आपको कि कोई अधिकारी दल आना चाहिए यहाँ बड़ा, क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले इस समस्या को लेकर कलेक्टर महोदय जी के पास भी गए थे। उनने बोला था कि 3 दिन के अंदर हम इस समस्या को हल कर देंगे, और 3 दिन के आज तो 15 दिन हो गए, वो समस्या हल नहीं हुई है। सबसे अच्छा काम इसका ये होगा कि उच्च स्तरीय इसकी एक टीम बनाना चाहिए और वो टीम को जाँच के लिए भेजाना चाहिए। कहाँ क्या समस्या है वो बराबर समस्या आपको मिल जाएगी कि कहाँ चेक खराब है, कहाँ पाइपलाइन टूटी है, कहाँ 1 फीट पे गड़ी है, कहाँ 1.5 फीट पे गड़ी है। वो सारी समस्या 17 गाँव के किसान बराबर बता देंगे उनको, पर टीम आना चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर इनका कहना है कि अगर शासन इस पूरे मामले में अगर कोई टीम गठित करती है तो शायद इनकी समस्या जल्द हल होगी, क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ 1 से 1.5 फीट पर पाइपलाइन गाड़ दी गई है, जो कि कल्टीवेटर प्लाऊ चलाते समय पाइपलाइन फूट जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से 2 पाइपलाइन के जरिए अगर 20 किसानों को अगर पानी देने की बात कही जा रही है, तो उन किसानों का नंबर आते आते शायद सही है कि 100 से 120 दिन लग सकते हैं, तब तक उन्हें पानी भी नहीं मिल पाएगा। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पारस 2 अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, और हम चूँकि पानी पिछले 3 साल से डैम में भर रहे हैं, इसलिए हम किसानों को जितना भी पानी है उसको सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से हम काम कर रहे हैं। रही बात पाइपलाइन की, तो पाइपलाइन पूरी जो डिज़ाइन डेप्थ में पाइपलाइन गड़ी है, जो आउटलेट किसानों को सिंचाई के लिए जहां ऊपर ग्राउंड से ऊपर लाए जा रहे हैं, उसी जगह पे ऊपर आई हुई है, बाकी प्रॉपर डिज़ाइन से ही डली हुई है। सर, ये इसमें कहा जा रहा है कि बिल भी दे दिए जा रहे हैं, क्या ये उचित है? हाँ, बिल्कुल, शासन का ये नियम है कि किसानों को हम पानी दे रहे हैं तो किसानों को उसके बदले राजस्व देना अनिवार्य है, यह शासन का नियम है। सर, यहाँ किसानों का आरोप है कि जिस तरह से पाइपलाइन को लेकर के भ्रष्टाचार किया गया है, उनका कहना है कि आपके तमाम जो अधिकारी है ठेकेदार से मिलकर के उनके बिल पास करवा दिए, जबकि डीपनेस में पाइपलाइन आज हाल में भी नहीं। बिल्कुल, जितने स्वीकृत टेक्निकल सर्कुलर के हिसाब से प्रोजेक्ट बना हुआ है। चूँकि मध्य प्रदेश में ये तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है माइक्रो का। किसान अभी जब तक माइक्रो पे पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम पे नहीं जाएंगे, तब तक है ना किसानों को प्रेशर की भी प्रॉब्लम होगी। किसान वर्तमान में ये चाहता है कि एक आउटलेट पे 6 आउटलेट निकले हुए हैं एक OMS बॉक्स पे, जबकि रोटेशन पद्धति में एक एट ए टाइम 3 ही चलेंगे, फिर 6 घंटे के रोटेशन के बाद दूसरे 3 चलेंगे। पर किसानों में अभी जागरूकता का अभाव होने के कारण 6 के 6 आउटलेट खोल दिए जाते हैं, जिसके कारण प्रेशर है ना 0 हो जा रहा है। और प्रेशर तभी मेंटेन होगा जब पूरा सिस्टम लॉक होगा माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम पे, तब कंप्लीट प्रेशर जो 20 मीटर का हेड जो डिज़ाइन है वो 100% हेड मिलेगा। और कुछ किसानों ने जिन्होंने स्प्रिंकलर सिस्टम लगा के पानी भी ले रहे हैं, और ये हमारे कमांड में इस टाइम, और हम किसानों को लगातार समझाते चल रहे हैं कि ये डिज़ाइन इसका माइक्रो सिस्टम है, इसलिए आपको स्प्रिंकलर पे आना होगा। मैं अभी एक विधानसभा भी इसका लगाया हुआ है मैंने। यह प्रेशर पाइप वाली स्कीम है और ये विभाग को अभी हैंडओवर नहीं हुई है,
और हमने अभी कलेक्टर की बैठक में यही कहा कि जब तक कि योजना पूरी कंप्लीट करके देते नहीं तब तक के विभाग को नहीं दी जाए, और प्रत्येक किसान जब तक संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि जगह जगह पे जो पाइपलाइन का काम हुआ है वास्तव में पाइपलाइन ऊपर गड़ी हुई है और कई जगह फूट रही है, उसके कारण जो हमारे किसान पानी से वंचित रह रहे हैं। क्योंकि हमारे जो किसान भाई है, हमारे किसान भाइयों के खेत में जब वो कह देते कि भाई हम तुम्हारे खेत में नल छोड़ेंगे ना, पाइपलाइन से पानी देंगे, तो उस समय तक पानी नहीं पहुंच पाता, बीच में ही कहीं पाइप फूट जाते हैं। तो इसके लिए हम प्रदेश स्तर पर भी ये विधानसभा में ये बात उठाएंगे। जब तक ये योजना कंप्लीट नहीं होती सरकार इसको हैंडओवर नहीं करेगी, विभाग भी नहीं करेगा। यहाँ पर हालात ये है कि किसानों को बिल दे दिए जा रहे हैं जबकि पानी नहीं मिल रहा है, तो जब आप बोल रहे हैं कि हैंडओवर नहीं हुई तो बिल किस बात का मिल रहा है किसानों को? उसके लिए भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये संबंध में सिंचाई विभाग के मंत्री से हम बात करेंगे कि आपने तो बिल थमा दिए और उनके खेत में, कईयों के खेत में पानी भी नहीं पहुंचा, जिनके खेत में पानी नहीं पहुंचा उनको भी बिल देती है। तो ऐसी स्थिति में उनका भी समाधान करने के लिए विभाग को और कलेक्टर साहब को इसके संबंध में चर्चा कर लेंगे।